अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटीरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। ये मेरे पास है वॉल पट्टी और इसके बाद है जी मेरे पास डिस्टेम्पर या आप इसको एमल्शन भी बोल सकते हैं। इसके बाद मेरे पास है जी एनामल पेंट और इसके बाद एक और चीज़ है जी, ये है वेदर शीट। ये चार आइटम्स पेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में। तो इसके मतलब बहुत से क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे कि भाई ये किस जगह पर इस्तेमाल होती है और उनका क्या क्या मकसद होता है, ख़ासकर वॉल पट्टी, एमल्शन और वेदर शीट और एनामल पेंट का। इसके अलावा मैट एनामल भी है, वाटर मैट भी हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको चार जो बेसिक पेंट की आइटम्स हैं इनके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले हम वॉल पट्टी की बात करेंगे कि इसको किस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्या मकसद होता है, और उसके बाद डिस्टेम्पर या एमल्शन की बात करेंगे, और उसके बाद एनामल, और उसके बाद फिर वेदर शीट के बारे में भी आपको कंप्लीट डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि 80% हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल की नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए मजीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ ला सकें। तो चले दोस्तों बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे पास है जी वॉल पट्टी। वॉल पट्टी का बहुत अहम किरदार होता है अगर आप अपने घर में पेंट करवाने जा रहे हैं। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप दीवार पर पेंट डायरेक्ट लगा देते हैं, डिस्टेम्पर या एमल्शन या वेदर शीट, अगर आपने वॉल पट्टी नहीं लगाई हुई होगी, जब आप दीवार पर हाथ रगड़ेंगे या फेरेंगे आपको पेंट की स्मूथनेस नजर नहीं आती। कुछ जगहों पर आप देखेंगे कि जब आप दीवार पर हाथ लगाते हैं तो दीवार बहुत स्मूथ होती है। तो यही फ़र्क होता है, जिस जगह पर स्मूथनेस होगी वहाँ पर वॉल पट्टी लगी होगी। अगर आप अपनी दीवार के नीचे वॉल पट्टी लगा लेंगे और उसके बाद ऊपर जो वेदर शीट या फिर आप डिस्टेम्पर या एमल्शन या वाटर मैट जो भी करना चाहे करेंगे, वो दीवार बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और आप ऐसे हाथ फेरेंगे तो आपका हाथ दीवार के ऊपर नहीं अटकेगा, बनिस्बत अगर आप डायरेक्ट उसके ऊपर डिस्टेम्पर, पेंट या कोई भी चीज़ कर देंगे। तो वॉल पट्टी का मकसद ये होता है कि आपकी दीवार को स्मूथ करना, आपकी दीवार को मुलायम करना। और वैसे भी अगर दीवार आपकी थोड़ी सी उसमें कोई सुराख वगैरह हैं या खड्डे वगैरह छोटे छोटे हैं तो वो वॉल पट्टी के साथ कवर हो जाते हैं और देखने में दीवार जो है बहुत ही मुलायम और बिल्कुल स्मूथ लगती है। तो दोस्तों वॉल पट्टी का तो आपको पता चल गया। अब आते हैं जी डिस्टेम्पर की तरफ या सिल्क एमल्शन, ये ऊपर लिखा हुआ एमल्शन की तरफ। तो दोस्तों एमल्शन का मकसद ये होता है या डिस्टेम्पर का मकसद ये होता है कि जो आपका इंटीरियर दीवारें होती हैं या कमरों वगैरह की दीवारें, हॉल्स की दीवारें, या जिस जगह पर आपका मौसम अफेक्ट नहीं करता, धूप और बारिश जिस जगह पर नहीं पड़ती, तो उस जगह पर आप जो है वो डिस्टेम्पर या एमल्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाटर बेस्ड पेंट होता है, इसमें पानी का इस्तेमाल होता है। वॉल पट्टी में भी आप पानी ही इस्तेमाल करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद आता है जी एनामल पेंट। ये दोस्तों ऑयल बेस्ड पेंट होता है, इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपके ज़्यादातर आपके जो होते हैं गेट्स वगैरह, लोहे और लकड़ी के दरवाजे, उन पर इस्तेमाल होता है। इसको इस्तेमाल करने से पहले अगर आप तो लोहे के दरवाजे पर इसको इस्तेमाल करें तो उसके नीचे जो है आप अंडरकोट रेड ऑक्साइड का लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आपके दरवाजे या फिर आप टीआर गार्डर या किसी भी लोहे की आइटम्स पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो रेड ऑक्साइड अंडरकोट लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आप इसको लकड़ी के दरवाज़ों पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके नीचे आप वाइट अंडरकोट या फिर आप इसके पहले उसके ऊपर लकड़ी के ऊपर थोड़ा सा डिस्टेम्पर की एक परत चढ़ाएंगे, उसके बाद इसको लकड़ी के दरवाज़ों पर आप कर सकते हैं। यानी ये दरवाज़ों वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका मेन मकसद भी यही है कि डीआर गार्डर्स हो गए, दरवाजे हो गए, या ऐसी लोहे की कोई भी या मेटल्स की आइटम या लकड़ी की आइटम होगी, उसके ऊपर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बातें हैं जी अपनी लास्ट आइटम की आज की, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है वेदर शीट। वेदर शीट आप नाम से भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। दोस्तों वेदर शीट के बारे में बताने से पहले अगर आप इनके रेट्स भी मालूम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और वाटर मैट, ऑयल मैट, वार्निश, इस तरह मुख्तलिफ जो आइटम्स और हैं उनके बारे में भी डिटेल के साथ वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर आप दोस्तों की डिमांड हुई तो हम इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना देंगे। अब बातें हैं जी वेदर शीट की तरफ। दोस्तों वेदर शीट जो होती है ये एक्सटीरियर वाटर बेस्ड पेंट होता है, यानी कि जिस जगह पर आपके मौसमी असरात होते हैं, बारिश, धूप वगैरह, वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप बाहर आपका जो शहर है उसमें आप मिसाल के तौर पर धूप भी पड़ रही है, बारिश भी हो रही है उधर, तो
आप अगर डिस्टेंपर लगा देंगे या पेंट वगैरह लगा देंगे तो जब धूप पड़ेगी तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे पेंट में, और जो है वो आपका एनामल पेंट या आपने डिस्टेंपर लगाया हुआ होगा तो वो उखड़ना शुरू हो जाएगा। वेदर शीट जो होती है ये हीट रेजिस्टेंस होती है, इस पर धूप असरअंदाज नहीं होती और इस पर जो है बारिश भी असरअंदाज नहीं होती, इसलिए इसको स्पेशल इसी मकसद के लिए बनाया गया है कि आप इसको उस जगह पर इस्तेमाल करें जहाँ पर आपके पानी वगैरह या बारिश वगैरह या फिर पानी वगैरह का ख़तरा होता है, यानी वॉशरूम्स में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उधर भी पानी आपका गिरा होता है पेंट के ऊपर। ये पेंट जो वेदर शीट होता है ये पानी और धूप से ख़राब नहीं होता, अगर आप इसको आसान अल्फाज में समझना चाहते हैं। तो दोस्तों ये 4 मेन आइटम्स थी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।